हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेके आए हुए हैं आपके चैप्टर का तीसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज मैं प्रश्नावली शुरू करने जा रहा हूं, प्रश्नावली 3.1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका तीसरा चैप्टर है, इससे हर एक वर्ष 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलता है। तो आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को मिस नहीं करें। आज मैं प्रश्नावली शुरू करने जा रहा हूँ 3.1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें से हर एक वर्ष एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। 3 क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 में है, इसमें से एक क्वेश्चन हर एक वर्ष फिक्स रहता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों से फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को मिस नहीं करें, शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग खुद समझदार होंगे, तो अगर आपके पास बुक ही होगा, आप बुक को निकालिए, बुक से आपका क्वेश्चन है जितना उसको सोल्व कीजिए और मैं सीधे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अगर नहीं भी लिखेंगे क्वेश्चन तो उसका काम चल जाएगा, समझ गए। सिर्फ हम आंसर निकालेंगे, समझ गए। क्वेश्चन को सब सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, समझ गए ना। तो आइए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए, सबसे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस चैनल से जुड़े हैं ना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उस चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, आपके सामने में पेज खुल के आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक पहुँचे और आसान तरीक़ा से वो क्लास कर पाए और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्नावली 3.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। समझ गए। पूर्व का मतलब माइनस होता है, समझ गए। बाद का मतलब प्लस होता है। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों से व्यक्त कीजिए। समझ गए। तो इसको आइए ग्राफीय रूप में सजा देते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, पहले आपको मान लेना है, समझ गए। यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखना है माना कि, पहले सॉल्यूशन लिख देना है। आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सॉल्यूशन या हल लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, समझ गए दोस्त। यहाँ पे लिखना है माना कि आफताब की उम्र, आफताब की आयु x वर्ष मान लेना है, x वर्ष है, समझ गए। अब लिखना है आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y वर्ष मान लेना है, y वर्ष, समझ गए। अब यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है। प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नानुसार क्या कहता है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष आफताब की आयु, आफताब की आयु
7 वर्ष पूर्व कह रहा ना, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व आफ्ताब, आफ्ताब की आयु पूर्व कह रहा है तो क्या होगा माइनस, तो x माइनस 7 हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y माइनस 7, समझ गए। अब यहाँ पे लिखना है 9, 9 मिस अब होता है, समझ गए। तो कहता है 7 वर्ष पूर्व, देखिए क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे प्रथम शर्त से लिखना है, प्रथम शर्त से x माइनस 7, इसे कहता है 7 गुनी आयु का हो जाएगा, तो 7 इंटू वाई माइनस 7 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए, 7y माइनस 49 एक्स और वाई को एक साथ कर लीजिए, समझ गए, एक साथ। तो x माइनस इस प्लस है तो इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 7y बराबर माइनस 49, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 7, समझ गए। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समझ गए। अब इसको इस साइड कर लीजिए, x माइनस 7y, समझ रहे, 7 वर्ष पूर्व न कह रहा था, देख लीजिए एक बार, आप लोग बुक निकाल के रखिए, समझे। देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बुक का सहारा लेना पड़ता है, समझ गए ना। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो ये हो जाएगा। इसको इस साइड कर लीजिए, बीजगणित के रूप में लिखना है ना, ग्राफीय रूप से, तो माइनस इस साइड है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0 कर लीजिए, समझ गए। या आपको समीकरण भी मान सकते हैं, ऐसे इसको ग्राफ के रूप में लिखना है, ऐसे ही लिखा जाता है। तब आइए अब आगे क्या कहता है, कहता है 3 वर्ष पूर्व, समझ गए, 3 वर्ष बाद कहता है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे फिर लिखना है, अगेन लिख देना है पहले, उसके बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद कह रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। बाद का मतलब मैं पहले ही बता दिया है कि प्लस लगेगा, अगर पूर्व रहेगा तो माइनस लगेगा, तो x प्लस 3 हो गया। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y प्लस 3, समझ गए। यहाँ पे अब फिर लिखना है x प्लस 3 बराबर 3 गुनी कह रहा है तो 3 से गुना कर देना है, तो y प्लस 3 हो गया। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x माइनस, इसको y को इस साइड लाइएगा तो माइनस होगा, 3y बराबर 9 माइनस 3, इस साइड प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 6। अब x माइनस 3y, इसको इस साइड लाइएगा माइनस होगा, बराबर 0, ग्राफीय रूप हो गया। अब यहाँ पे अच्छा तरीका से आपको लिख लेना है, समझ गए। आपका पहला हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 7y माइनस 3y x माइनस 3y माइनस 6 x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यही आपका ग्राफीय रूप में बनाना है, समझ गए। यहीं पर आपको छोड़ देना है। अगर ग्राफ खींचना चाहते हैं तो आपको
ग्राफ सिखाने में टाइम थोड़ा आगे बनाएंगे, समझे। वो जो है 11.1 से लेकर ग्राफ चालू होता है, समझ गए। तो उसमें अच्छा तरीका से आप सभी को ग्राफ बताएंगे। तो आप समझ गए, ये इसी तरीके से आपको निरूपण करना है, सिर्फ ऐसे निकालना। अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान अगर निकालने बोलता तो तब इसको दूसरा तरीका से बनाते, तरीका सेम रहता। इसको समीकरण 1 मान लेते और इसको समीकरण 2 मान लेते, समझ गए। एक्स और वाई का मान आसान तरीका से विलोपन विधि से निकाल लेते। अगर आप लोग एक्स और वाई का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, वैसे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, समझ गए। तो कैसे किया अभी आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन तो समझ गए। तो यहाँ पे लिखना है, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की आयु को y वर्ष मान लेना है, समझ गए। तो प्रश्नानुसार ये लिखना बहुत ही जरूरी है, प्रश्न के अनुसार, समझ गए। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7, पूर्व मतलब माइनस लगता है पूर्व में, बाद में प्लस लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, समझ गए। बहुत सारे दोस्तों यही गलती करते हैं, समझ गए ना। तो ये गलती नहीं करना है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री का y - 7 हो जाएगा। प्रथम शर्त से x - 7 बराबर 7y - 49 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे समझ गए, यहाँ तक पहुँच गए। इसको अगर निकालना चाहते तो इसको समीकरण 1 मान सकते थे। अगर आप लोग समीकरण इसको 1 मान के x और y का, इसको समीकरण 2 मान के x और y का मान निकाल सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ तक आए, जीरो लाएंगे, ग्राफ के रूप में जीरो लाना जरूरी होता है, ग्राफ के रूप में निरूपण करने के लिए बोल रहा है, समझ गए। तो सेम तरीका यहाँ भी किया। आफ्ताब की आयु कहता है x + 3 हो जाएगा, क्योंकि बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो x + 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का आयु कह रहा है तो y + 3 हो जाएगा। सेम तरीका अपना लेना है। अगर आप लोग इसको x और y का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। आपका ये 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, यही आपका आंसर निकला। आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ गए दोस्तों। तो आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है तो लाइक कमेंट करते रहिए और कमेंट में बताइए कहाँ दिक्कत होगा, समझ गए, कहाँ दिक्कत हो रहा है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, अन्यथा ये प्लेलिस्ट के रूप में यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप लोग एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, आप लोगों से हम वादा किए हैं 2026 में आप लोग को 95% मैथ में दिलाएंगे तो दिलाएंगे। सिर्फ आप लोग को रेगुलर क्लास करना है, मैं जितना बोलता हूँ सिर्फ उतना करना है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा तरीका से स्कोर करना है, समझ गए ना। तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में बल्ला तथा गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। जैसे अभी बताए ऐसे ही करना है, समझ गए, तो दिक्कत नहीं होगा। तो आइए निकालते हैं। देखिए आप लोग गेंद खेले होंगे, समझ गए ना, जो क्रिकेट जिसको बोला जाता है। अगर आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो गेंद का अभी प्राइस कितना है दुकान में, 60 रुपया है। अगर यह ज़्यादा अगर स्कोर कीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा तो 55 रुपया में मिलता है, समझ गए। तो उसी प्रकार कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला खरीदा। आप वो जो बल्ला रहे, समझ गए, चाहे वो शंखा के रहे टेनिस के लिए, तो समझ गए ना। तो हम भी क्रिकेट खेलते हैं थोड़ा, तो इस सब के बारे में पता है। अगर आप लोग में से कितना दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं कमेंट में बताइएगा, समझ गए हैं, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। तो आइए अब कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, आप लोग का जो कोच होगा टूर्नामेंट जब खेलने जाते होंगे, आपको सिखाने के लिए कोई कोच होता है, समझ गए, तो उसको कोच बोला जाता है। 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदे खरीदी, समझ गए ना। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, बाद में एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा, उसका दाम 1300 लिया,
समझ गए। तो इसी प्रकार से बनाना आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। तो आइए, इस सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्ट बनाइए इसको। माना कि सॉल्यूशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सॉल्यूशन लिख देना है। माना कि बल्ला का मूल्य, बल्ला का दाम कितना है, x मान लेना है, समझ गए। और गेंद का मूल्य y मान लेना है, समझ गए। x रुपया भी मान सकते हैं और y रुपया, समझ गए। अब कहता है प्रश्नानुसार लिख लीजिए, या प्रथम शर्त से कहता है क्रिकेट टीम ने एक कोच 3900 में 3 बल्ला को x माने तो 3x + 6y, गेंद को y माने है, इसका दाम हो जाता है 3900 हो जाता है, समझ गए। और दूसरी शर्त से यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे बराबर करके बीजगणित रूप में लिखिएगा, तो अभी जैसे बताए वैसे करना है, -3900 कर दीजिए, समझ गए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी शर्त से लिखना है, ये सब लिखना जरूरी है दोस्तों, मैथ में स्कोर करने के लिए सब नियम अपनाना पड़ता है। अब कहता है बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि x प्लस उसी प्रकार की 3 गेंद 3y, इसका दाम हो जाता है 1300, समीकरण 2 इसको मान लीजिए, या x + 3y - 1300 बराबर 0। अब x और मान निकालना चाहते हैं आप लोग तो निकाल सकते हैं, वैसे आप लोग यहाँ पर भी इसको छोड़ दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा, समझ गए। तो x और y का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः देखें 3x + 6y - 3900 x + 3y - 1300, इसको यहाँ भी छोड़ के बराबर 0 करना है, बराबर 0 यहाँ भी करके इसको आंसर लिख सकते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना है। तो आइए x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल कर देना, विलोपन विधि आप लोग जानते हैं ना बनाने के लिए, बच्चा क्लास में भी आप पढ़े होंगे ये सब। तो आइए समीकरण 1 तथा 9 लिख के समीकरण 1 तथा 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 आपका है 3x + 6y बराबर 3900, और समीकरण 2 है x + 3y, x + 3y है ना, x + 3y बराबर 1300 है। अब इसको 1 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, समझ गए। क्योंकि इसको 1 से गुना कीजिए, अगर इसको 2 से गुना कीजिएगा तो y कट जाएगा। तो अब देखिए 3x + 6y बराबर 3900 हो गया, और अभी 2x + 6y बराबर 2600, कितना 2600, समझ गए। चिन्ह को चेंज कर दीजिए, कट गया ही। तो x बराबर 1300, 3900 में 26 जाएगा 1300, तो ये आपका x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 या 2 में कुछ किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 आपका कितना है, 3x + 6y बराबर 3900, तो 3 गुना x का मान 1300 + 6y बराबर 3900 हुआ, ये 2600, 3900 होगा, 2600 कैसे होगा, 13 3900 नहीं होता है, 3900 + 6y
बराबर 3900, 6y बराबर 3900 माइनस 3900, इस साइड जाएगा तो 3900 होगा। y/6y बराबर 0, तो y बराबर 0/6, y का मान 0, y का मान कितना निकल गया 0। यहाँ पे आप लिख लीजिए अतः, और यहाँ पे अतः लिख के x और y लिख दीजिए। x बराबर x का मान 1300 और y का मान कितना हो गया, अच्छा से लिखिए जिससे देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे लिखिए, इसको इधर कर लीजिए, अतः x बराबर 1300, y बराबर 0, ये आपका आंसर निकल गया। समझ गए? तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, समझ गए ना, ये जो 0 निकाले यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन इस तरीक़ा से बनाइएगा तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में टीचर जो है जो कॉपी जांच करेंगे वो देख के इमोशनल हो जाएंगे और अच्छा तरीक़ा से नंबर देंगे, नंबर कटेंगे नहीं। तो आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। समझ गए दोस्तों? आप लोग को 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, मैथ को आपको 0 से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग को खुद ही समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से पढ़ाया जाता है। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, समझ गए, 160, किसी दिन 160 हो जाता है और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा बीजज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन किया वैसे करके इसको छोड़ देना है। समझ गए? यहाँ पे लिखना है, आप लोग बुक निकाल के रखिए, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझा दे रहे हैं। और मेरे पास बुक है, बुक का थोड़ा हेल्प ले रहे हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, लिखना है। माना कि क्या कह रहा है, सेब का मूल्य, सेब का मूल्य x रुपया मान लीजिए, समझ गए। और अंगूर है ना, अंगूर का मूल्य y रुपया, समझ गए। प्रथम शर्त से यहाँ पे लिखना है, ये सब लिखना जरूरी है, प्रथम शर्त ही सब, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बनाना है आपको। प्रथम शर्त से कहता है 2 केजी सेब, तो 2x हो जाएगा प्लस 1 केजी अंगूर, तो y हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160। समीकरण 1 इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको बीजगणित के रूप में लिखना है तो बराबर में 0 करना है। समझ गए? ऐसे करके आपको बना लेना है। अब आइए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से आपको 4 केजी सेब कह रहा है, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर, 2y बराबर 300। समीकरण 2 इसको मान सकते हैं और इसको आप ग्राफ के रूप में लिख लेना है। 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0। समझ गए? अब यहाँ पे ग्राफ के रूप में लिख देना है। अतः देखें 2x प्लस y माइनस 160 बराबर 0। अब 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0, ऐसे करके आंसर लिख देना है। अगर आपको ग्राफ निकालना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है, जैसे माने है, ग्राफ आपको खींच देना है। अगर आपको x और y का मान निकालना है तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सोल्व करके x और y का मान आसान तरीका से निकल जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका अगर उन्नति हो रहा है और आप अपने बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त का भी बेहतरीन तैयारी हो जाएगा तो काफ़ी उन्नति होगा। तो समझ गए? तो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 3.2 को लेकर। अभी 3.1 सोल्व कर दिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। मिलते हैं अब 3.2 को लेकर इसी अंदाज में, जो कि बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। समझ गए? बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जा रहा है और समझाया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग मेरे साथ रहिए और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में ताल का मंचना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी अंदाज में।
तब तक के लिए आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।